हेलो नमस्कार। साइक्लोन फोरकास्ट में आप सभी का स्वागत है। बंगाल की खाड़ी में पिछले 24 घंटे के दौरान कई सारे बदलाव देखने को मिले हैं, जिसके चलते साइक्लोन मोचा के इंटेंसिफिकेशन और इसके ट्रैक में कई सारे बदलाव जो है वो देखने को मिले हैं। और साथ ही हिंद महासागर के यानी कि उत्तरी और पूर्वी भागों में एक और सिस्टम उभर सकता है, जिसके चलते बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है उस पर थोड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। ये सिस्टम थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, लेकिन अगर वो ये सिस्टम थोड़ा पहले बन सकता है तो इसको लगातार मॉइस्चर जो है वो बंगाल की खाड़ी में रहेगा, तो वहाँ पर जो संभावनाएं हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और जेफस वेदर मॉडल के मुताबिक ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अति भीषण चक्रवात का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर जेफस की माने तो ये सिस्टम अगर किसी भी भूभाग पे, बांग्लादेश या भारत के किसी भी कोस्टल रीजन पे अगर ये लैंडफॉल करता है तो लैंडफॉल के समय इसका जो विंड स्पीड है वो जीपीएस के मुताबिक 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवाएं चल सकती हैं। तो वहां पर कितना ज़्यादा जानमाल का नुकसान हो सकता है, तो बहुत ही ज़्यादा भीषण चक्रवात का संकेत जीपीएस अभी दे रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे ये सिस्टम कहाँ पर लैंडफॉल कर सकता है, कितना ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन हो सकता है। इस वेदर मॉडल के मुताबिक ये सिस्टम 6 मई के आसपास दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन के रूप में बन जाएगा और उसके बाद 10 मई के आसपास ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले लेगा, जब ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी के सेंट्रल भागों में पहुंचेगा। और 12 मई के आसपास ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। लेकिन 12 और 13 मई के बीच में ये सिस्टम वेरी इंटेंस सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में भी जाने की संभावना अभी नजर आ रही है। तो उस समय इसकी जो विंड स्पीड है वो 150 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवाएं चल सकती है, जिससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर भी इसका प्रभाव काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। तो वहीं पर म्यांमार के कोस्टल रीजन और बांग्लादेश में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वी भारत के भागों पर इसका इफेक्ट रहेगा। यहाँ पर हवाएं जो है वो जेपस के मुताबिक कई भागों में 150 किलोमीटर के आसपास हवाएं देखी जा सकती है। जीपीएस वेदर मॉडल जो है वो इसको काफी ज्यादा इंटेंसिफिकेशन दिखा रहा है, लेकिन ECMWF इसको इतना ज्यादा इंटेंसिफिकेशन नहीं दिखा रहा है। ECMWF की भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी अगर जीपीएस के मुताबिक इसका क्या फॉर्मेशन रहेगा, इसके ट्रैक में कितना कुछ बदलाव होगा, कौन सी तारीख को ये किस पोजीशन में हो सकता है। मॉडल के मुताबिक अगर हम इस सिस्टम के ट्रैक की बात करें तो 6 मई के आसपास ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बनेगा और 7 मई को ये सिस्टम लो प्रेशर में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद 8 मई को ये सिस्टम डिप्रेशन बन जाएगा। तो वहीं पर 9 मई के आसपास यानी कि डीप डिप्रेशन की श्रेणी में रहेगा और 10 मई को ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। 9 मई की रात को या फिर 10 मई को ये सिस्टम साइक्लोन बनेगा और उसके बाद 11 मई को ये सिस्टम सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आ जाएगा और 12 मई तक ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में आने की संभावना अभी के मुताबिक जीपीएस दिखा रहा है। और 12 और 13 मई के बीच में ये सिस्टम इंटेंस वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में भी जाने की संभावना बन रही है। तो कुछ इस प्रकार से, और इसका जो अभी के मुताबिक जो लैंडफॉल है वो बांग्लादेश के भागों को हिट करता हुआ जीपीएस दिखा रहा है, लेकिन इसमें बदलाव आ सकते हैं। ये भारत के वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के भागों पर भी इसके जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं पश्चिमी और उत्तरी म्यांमार के कोस्टल रीजन पर भी इसके लैंडफॉल के चांसेस नजर आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इसके चांसेस हैं वो बांग्लादेश की तरफ नजर आ रहे हैं। ECMWF के मुताबिक ये सिस्टम 7 मई के आसपास सर्कुलेशन के रूप में दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में बनेगा और उसके बाद इसका जो इंटेंसिफिकेशन है वो यानी कि 10 मई के आसपास ये सिस्टम साइक्लोन का रूप ECMWF के मुताबिक भी ये साइक्लोन 10 मई के आसपास बन जाएगा और उसके बाद इसका बहुत ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन ECMWF नहीं दिखा रहा है और ECMWF इस साइक्लोन को वेरी सीवियर साइक्लोन भी नहीं दिखा पा रहा है, वो सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी तक दिखा रहा है। और इसका जो लैंडफॉल है वो ECMWF के मुताबिक म्यांमार के तटों पे इसका जो है वो लैंडफॉल दिखा रहा है। कल जो था वो ECMWF है इसको बांग्लादेश को हिट करता हुआ दिखा रहा था, तो आज इसके ट्रैक में फिर से बदलाव देखने को मिला है और ये म्यांमार के तटों पर लैंडफॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इसके ट्रैक को लेकर के लगातार वेदर मॉडल में देखने को मिल रहे हैं। अगर हम ECMWF के मुताबिक इसके ट्रैक की बात करें तो ये सिस्टम 6 मई के आसपास दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन के रूप में बन जाएगा और उसके बाद 7 मई को
ये सिस्टम लो प्रेशर की कैटेगरी में आ जाएगा। तो वहीं पर 8 और 9 मई के बीच में ये सिस्टम डिप्रेशन बनेगा और 10 मई को ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले लेगा। और उसके बाद जो है वो साइक्लोन बनने के बाद इसके ट्रैक में बदलाव आएगा और ये सिस्टम म्यांमार के तटों की तरफ आगे बढ़ेगा। और म्यांमार के तटों से लैंडफॉल करने से पहले ये सिस्टम सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में भी जाएगा। लेकिन कल इसको ECMWF काफी ज्यादा इंटेंसिफिकेशन इसका दिखा रहा था। वो ECMWF भी इसको वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में दिखा रहा था, लेकिन आज के ताज़ा ट्रैक के मुताबिक ये सिस्टम सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में दिखा रहा है और म्यांमार के तटों को हिट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर हम इस सिस्टम की बात करें कि आखिर ये सिस्टम कितना ज़्यादा एंटिसिफिकेशन होगा और कहाँ पर इसके जो चांसेस हैं वो नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी वेदर मॉडल ECMWF इसका ट्रैक अलग दिखा रहा है, इसका एंटिसिफिकेशन भी अलग दिखा रहा है। तो वहीं पर जीपीएस इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम दिखा रहा है और इसका जो लैंडफॉल रीजन है वो बांग्लादेश को दिखा रहा है। तो अगर हम इसके लैंडफॉल की बात करें तो इसका जो लैंडफॉल रीजन एरिया है वो बांग्लादेश के आसपास ये सिस्टम कहीं पर भी लैंडफॉल कर सकता है, ऐसे चांसेस सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो वहीं पर इसकी जो इंटेंसिफिकेशन की नज़र है वहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये सिस्टम वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा इंटेंसिफिकेशन इंटेंस वेरी सीवियर साइक्लोन तो बनने के चांसेस थोड़े कम हैं, लेकिन वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में ये जाने की संभावनाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। तो ये सिस्टम यानी कि 120 से लेकर के 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो है वो बांग्लादेश या फिर भारत के भी किसी भी कोस्टल रीजन पर लैंडफॉल कर सकता है। लेकिन इसके बारे में अगले 2-3 दिनों के दौरान चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, तो उस समय इसको समझना थोड़ा आसान होगा। तो हम इसके बारे में लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।